लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही देश में यूसीसी कानून पर बहस तेज हो गई है। समान नागरिक संहिता लाने की बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली। देश में बीजेपी इसकी शुरुआत पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से करने जा रही है। ऐसी चर्चाएं हैं कि यहां अगले 3 महीने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को पुष्कर धामी सरकार लाने जा रही है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने इस बात की पुष्टि की है कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी 2 फरवरी को तैयार मसौदा सरकार को सौंपेगी। विधेयक को सदन के पटल पर रखने के लिए तमाम तैयारियां सरकार कर चुकी है। अब बस 6 फरवरी को शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र के प्रारंभ होने का इंतजार है। क्या बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? इसी जिसका बहुत समय से इंतजार था, अब क्या स्टेटस है उसका और कब वो टेबल होने जा रही है? यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। यूसीसी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा का संकल्प था। देवभूमि की जनता के सामने हमने अपना संकल्प रखा। देवभूमि की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और सरकार में आने का अवसर दिया। हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमें बताया कि 2 तारीख को वो हमें ड्राफ्ट दे देंगे और उनके ड्राफ्ट देने के बाद हम उसका आकलन करेंगे। इसको मंत्रिमंडल में लाया जाएगा और उसके बाद राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट बनाने की कार्यवाही की जाएगी। क्या बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत? पहले तो यूसीसी ड्राफ्ट देखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने ड्राफ्ट अभी जारी नहीं किया। यूसीसी का मतलब है जो सारे देश में लागू हो। जो पारित हो रहा है वो हमारी विधानसभाओं के सीमा के बाहर लागू नहीं होगा। ऐसे यूसीसी का क्या अर्थ है? इसे केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। ये केवल चुनाव के लिए प्रचारात्मक है और करोड़ों रुपए राज्य का इस पर बर्बाद कर दिया गया है। दिल्ली इसको बनाए और पूरे देश में एक साथ लागू करे। ये कोड है, कोर्ट नहीं है, जो इसका अलग और उसका अलग होगा। पहले तो ड्राफ्ट क्या है देखना पड़ेगा, इन्होंने तो अभी जारी किया ही नहीं है। फिर दूसरी बात यह है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जो सारे देश पे लागू हो। ये कोई टुकड़ा का नहीं है, ये कोई कोड है। ये कोड नहीं है कि ये अलग अलग आदमी का जो है, हरीश रावत का एक कोड, धामी का दूसरा कोड, तीसरे के कुछ और साइज का कोड। तो ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो एक राज्य वाइज बन रहा है? ये जिसको हम पारित करेंगे विधानसभा में, वो हमारी विधानसभा की सीमाओं से बाहर लागू ही नहीं होगा। तो उसका क्या अर्थ है? असल में ये कानून यदि इनको बनाना है तो दिल्ली बनाए, केंद्र सरकार बनाए। ये तो खाली हमारे राज्य का पैसा बर्बाद करवा दिया, जिसका कोई मकसद नहीं है, केवल एक प्रचारात्मक महत्व है और खाली एक चुनावी प्रचार के लिए करोड़ों रुपया राज्य का बर्बाद कर दिया गया। क्या है समान नागरिक संहिता कानून? यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता एक प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य धर्मों, जाति, रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को धर्म, जाति और जेंडर के बावजूद सभी के लिए एक समान कानून और कानून की नजर में सब एक समान होते हैं। शादी, तलाक, एडॉप्शन, उत्तराधिकार, विरासत, लेकिन सबसे बढ़कर लैंगिक समानता वो कारण है जिस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता देश में महसूस की जाती है। यूसीसी का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नियम। भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो।
समान नागरिक संहिता जिस राज्य में लागू की जाएगी, वहां शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ड्राफ्टिंग कमेटी गठित करके काम करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत देश का पहला राज्य बना है। यूसीसी पर विशेषज्ञों की राय है कि सबके लिए एक कानून होने से देश में एकता को बढ़ावा मिलेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यूसीसी के जरिए सभी लोगों के साथ धर्म से ऊपर उठकर समान व्यवहार होना जरूरी है। मगर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तैयारी के साथ बीजेपी शासित राज्य में इस कानून को लाया जा रहा है, इससे तो यही संकेत है कि बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बनाएगी। यूसीसी के तीर से चुनाव को बीजेपी साधेगी और इसके जरिए विपक्ष भी हमलावर रहेगी। इस पर अभी से सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग शुरू हो गई है। जहां बीजेपी मजबूती के साथ इसके पक्ष में खड़ी है, वहीं विपक्षी दलों ने यूसीसी के विरोध का श्री गणेश कर दिया है। ऐसे में साफ तौर पर नजर आने लगा है कि इस मसले पर चुनाव से पहले ही देश में सियासी महाभारत छिड़ना तय है, जिसकी बानगी नेताओं के बयानों से सुनाई और दिखाई पड़ने लगी है। जैसे ही यूसीसी का जिन्न विधेयक के रूप में बाहर आएगा, उस पर विपक्ष की ओर से सवालों की बौछार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।